अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिथिला के लोग पाक कला में निपुण होते हैं। तीज त्योहारों पर प्राय हर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। आम दिनों का भोजन भी सुस्वादु होता है। रंगों से मिथिलांचल के लोगों का खास लगाव है। कला प्रेमी ऐसे हैं कि अपनी चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। सुगंध प्रेमी भी है। मिथिलावासी प्राय हर घर के अहाते में बेला, चमेली, कशनार, जूही, कनक, कटेली, चंपा, रात रानी जैसे पुष्पों के पौधे मिल ही जाएंगे। एक दिन मिथिला नरेश अपनी पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने उनको भी पुष्प वाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें करते रहे, कुछ निर्देश देते रहे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि महाराज गोनू झा को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। मंत्री को निर्देश दे चुकने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्प वाटिका में मैं जब भी कभी आता हूँ तो मगन हो जाता हूँ। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे से एक विशेष सुगंध का एहसास मन में बढ़ जाता है। लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि म्लान मन को भी आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास जाऊं वहां से मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री ने जब महाराज की बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दे। भला कशनार से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? कोई भी फूल अपना ही श्वास देगा। महाराज को ये क्या सूझी? अचानक मंत्री को आई बला को टालने की तरकीब सूझ गई। उसने तुरंत महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं उचित नहीं लगता। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बात टाल रहा है। वह मन ही मन मुस्कुराए और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गवाए बिना कहा, महाराज, शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है, मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूँ। और महाराज की स्वीकृति के बिना ही मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ पुष्प वाटिका में टहल रहे जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर में गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां आए। महाराज के पास रुके और सम्मान पूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दिया। महाराज ने दुशाले के एक छोर को खुद सीने से लपेटते हुए दूसरे छोर को अपने कंधे पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाबों के बीच ही थे, गुलाब की सुगंध से सराबोर। थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज। उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास भी जाऊं उनसे गुलाब की ही सुगंध आए? गोनू झा मुस्कुराकर बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग पुष्प वाटिका के ऐसे छोर पर पहुंच गए जहां बेला, जूही, चमेली जैसे फूल पुष्पों की निराली छटा बिखरी हुई थी। मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला, जूही की मिलीजुली सुगंध। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए। उन्होंने कहा,
महाराज, फूलों में तो वही सुगंध है जो नैसर्गिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ आपको गुलाब की भीनी भीनी सुगंध मिलेगी। आपने आज्ञा दी थी कि मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊं कि आप इस पुष्प वाटिका में जहाँ भी जाएं आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को इसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। महाराज ने पूछा, क्या सच आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अब भी गुलाब की सुगंध अनुभव कर रहा हूँ। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुशाले पर लगा दिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।